यादव ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी उकसाती है और फिर उसको उसका जवाब उसी तरह से मिलेगा। तो जो आपके जो कार्यकर्ता नेता या जिनकी बात यहां पर हो रही है उन्होंने भी उसी भाषा में जवाब दिया था। तो जवाब या भाषा दोनों ही तरफ से है उस तरह से। वही कहता हूं कि डिफेंस किया उन्होंने, लेकिन फिर भी भाषा गलत। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसा मानती कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है या गलत किया, तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसका सीधा मतलब है कि वो उनको भी कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर आ गए। ठीक है, लेकिन इनकी भाषा देखिए आप ये सोच, आजकल के जमाने में 2022 में राजनीति कहां तक उतर आई। और भाषा के साथ में ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नेता उनके साथ खड़े, नहीं ना। यहां पर तो आकर अखिलेश यादव सीधा खड़े हो गए और पुलिस को ही गरिया रहे, कह रहे हैं इनसे विश्वास की उम्मीद नहीं की जा सकती, कार्यकर्ता को छोड़िए, हम घेराव करेंगे, आप चाय में जहर मिला देंगे। कमाल बात हो गई है। ठीक है, मतलब आपको अभिव्यक्ति की आजादी, अगर मुझे बोलने की आजादी है तो मैं आपको गाली थोड़ी ना दे दूंगा यहां बैठ के। ठीक है, बिल्कुल की बात हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी पॉइंट के साथ मैं आगे बढ़ रही हूं। सीपी राय जी को प्लीज एक बार स्क्रीन पर लेकर आए। सीपी राय जी, बोलने की अगर आजादी है, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी को भी गाली देकर आ जाएंगे, किसी को भी थप्पड़ मारकर आ जाएंगे, क्योंकि आज कुछ नेता कार्यकर्ता जब वहां पर बाहर मौजूद थे पुलिस मुख्यालय के, तो वो ये कह रहे थे कि सब जगह इन्होंने ताला लगा दिया है और सोशल मीडिया पर भी ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब आप किसी को भी खुलेआम रेप की धमकी दो, आप महिलाओं का चरित्र हनन करो, आप किसी को भी गाली दे दो, ये आपको मतलब कबूल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल है क्या ये? आप लोगों का जब फोन आया उसके बाद मैंने दोनों को चेक किया। बाई चांस मैं इन लोगों को पढ़ता नहीं हूँ, आज मैंने दोनों के ट्विटर हैंडल को चेक किया और दोनों को पढ़ा, और दोनों ही ने शर्मनाक हरकत किया है। दोनों शर्मनाक है। वैसे ही राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। गंदी का मतलब राजनीति बहुत बदनाम है अपने तमाम कर्मों से और बहुत सारे नेताओं की वजह से। और उसके बाद इतने घटिया स्तर पर भाषा का इस्तेमाल, बहन बेटी के खिलाफ बोलना, इतनी घटिया भाषा बोलना, ये बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि ये जो भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, कोई भी हो। मैं ये भी देखता हूँ व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप पर रोजाना लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं महात्मा गांधी का चरित्र हनन, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन, इंदिरा गांधी का चरित्र हनन और सब चीजें। और बड़ी भद्दी भद्दी जवाहरलाल नेहरू की बहन को उनके मासूका बता देते हैं, उनकी भतीजी को उनकी मासूका बता देते हैं, राजीव गांधी की भांजी को उनकी मासूका बता दिया। तो मुझे लगता है कि इन सारी ही चीजों के खिलाफ देश में और प्रदेश में उन लोगों की सरकार है जो अलग चाल, चरित्र, चेहरे की बात करते हैं। वो चाहे जो करे, इन सारे ही लोगों के खिलाफ एक तरफ से एक अभियान चला करके सफाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम राजनीति का चेहरा थोड़ा साफ हो। राजनीति के चेहरे पर लोग गाली देना बंद करें, राजनीति की तो घृणा करना बंद करें। मैं दोनों की ही निंदा करता हूं। कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों की निंदा करता हूं। मैं बड़ी फिर राकेश त्रिपाठी जी का रुख करूंगी। मैं बड़े ससम्मान एक चीज कहना चाहता हूं सीपी राय जी से कि अगर आपके व्हाट्सएप पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नेहरू जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, अखिलेश जी के बारे में कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, तो जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने के नाते कि अभी जाएं और एफआईआर कराएं उस नेता के खिलाफ, और मैं इनके साथ चलूंगा। अगर ये नॉर्मल ट्रोलर्स की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसे ही भेज रहा है, तो फिर आप यहां पर बहुत बायस्ड हैं। इसी तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या लिखा जाता है उसका कोई, मुझे लगता है मैं उसका बखान ही नहीं कर सकता। सर बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला। तो इस देश के प्रधानमंत्री, उनके परिवार, उनके भाई, उनकी मां, उनके बारे में इतना लिखा, सर रुक जाइए ना, इतना लिखा गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर मसला आप इस तरीके से अगर जनरल लोगों में जा रहे हैं, ट्रोलर्स पर जा रहे हैं, तो फिर तो मैं नहीं कहता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको पर्सनल इतना मत बोलिए, बच्चे की तरह मेरे लिए आप हैं। मेरी बात सुनिए। ठीक है, अपने आप बोले तो आपको पर वो आपकी बात पर जवाब दे रहे थे, आपकी बात पर जवाब दे रहे थे सीपी राय जी, आपकी बात पर जवाब दे रहे थे। ठीक है, आप बात रख लीजिए अपनी, मुझे राकेश त्रिपाठी जी का रुख करना है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। क्या मैंने अपने पूरे वक्तव्य में एक भी बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।